Good morning friends, welcome to today's lecture of dust collectors. So friend, आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम ये देखेंगे कि डस्ट कलेक्टर्स क्या होते हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और इंडस्ट्री में बेसिकली इसके क्या यूजेस होते हैं. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डस्ट कलेक्टर्स बेसिकली होते क्या हैं. सो फ्रेंड्स, डस्ट कलेक्टर्स दे आर बेसिकली द सिस्टम्स दैट आर यूज्ड टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ द एयर रिलीज फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल प्रोसेसेस बाय कलेक्टिंग डस्ट एंड अदर इम्प्योरिटीज फ्रॉम द गैस. जनरली फ्रेंड्स, मैक्सिमम प्रोसेसेस में हम डिफरेंट तरीके की गैसेज आइदर प्रोड्यूस करते हैं या फिर डिफरेंट तरीके की गैसेज हमारी जनरेट होती हैं. सो फ्रेंड्स, इन डस्ट कलेक्टर्स का बेसिकली काम ये रहता है कि जो भी हमारी एयर हम एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं उसमें जो भी डस्ट के पार्टिकल्स या फिर अदर कंटेमिनेटेड गैसेस हों, ये बेसिकली उसको रिमूव कर दे. फ्रेंड्स, दोबारा समझिएगा, इसका बेसिकली काम ये रहता है कि जो भी हमारा जो एयर जा रही है बाहर, मीन्स जो भी हमारे प्रोसेस से एयर बाहर की तरफ हम एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं, उसमें एटमॉस्फेयर में रिलीज करने से पहले उसके साथ में जो भी डस्ट के पार्टिकल्स हैं, डस्ट आपका फ्रेंड्स किसी भी तरीके का हो सकता है, वो किसी केमिकल का डस्ट हो सकता है या फिर आपके प्रोसेस का कोई डस्ट हो सकता है या फिर फ्रेंड्स आपका कोई पाउडर हो सकता है. सो फ्रेंड्स, जो आप प्रोसेस में यूज कर रहे हो, सो डस्ट कैन बी ऑफ एनी टाइप. सो फ्रेंड्स, डस्ट कलेक्टर का काम बेसिकली ये रहता है कि ये हमारे प्रोसेस के अंदर जो भी डस्ट के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ये बेसिकली उसको रिमूव करता है और एटमॉस्फेयर में फ्रेश एयर भेजता है. लाइक इस डायग्राम में आप देखिए तो यहाँ पे एक ब्लोअर लगा हुआ है, ये ब्लोअर यहाँ से एयर को सक करके बाहर की तरफ भेज रहा है और यहाँ पे बेसिकली आपका ये एक डिवाइस लगा हुआ है. इस डिवाइस की वर्किंग ये इधर आपका साइक्लोन सेपरेटर होगा या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर टाइप लगा होगा डस्ट कलेक्टर. इनकी वर्किंग्स मैं आपको आगे की स्लाइड में समझाऊंगा. दे आर डिजाइन टू हैंडल हाई वॉल्यूम डस्ट लोड्स. फ्रेंड्स, इनको बेसिकली डिजाइन किया जाता है अगर आपके डस्ट मीन्स आपके सिस्टम पे डस्ट लोड काफी हाई है. एक डस्ट कलेक्टर सिस्टम बेसिकली कंसिस्ट करता है एक ब्लोअर, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक डस्ट फिल्टर, एक फिल्टर होगा एंड अ फिल्टर क्लीनिंग मैकेनिज्म, और एक फिल्टर क्लीनिंग यहाँ पे मैकेनिज्म होता है. सो फ्रेंड्स, होप आपको डस्ट कलेक्टर क्या होता है वो एटलीस्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. नाउ फ्रेंड्स, अगला सवाल ये आता है कि व्हाई डू वी यूज डस्ट कलेक्टर्स. क्या कि डस्ट कलेक्टर्स की हमें जरूरत क्यों पड़ती है. सो फ्रेंड्स, डस्ट कलेक्टर्स दे आर बेसिकली यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस. हर एक जगह इसका जो यूज है वो अलग अलग होता है. लाइक डस्ट कलेक्टर्स आर यूज्ड इन मेनी प्रोसेसेस टू रिकवर द वैल्यूएबल सॉलिड और पाउडर फ्रॉम द प्रोसेस स्ट्रीम और टू रिमूव सॉलिड पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम एग्जॉस्ट गैसेस प्रियर टू वेंटिंग टू एटमॉस्फेयर. मान लीजिए आपका कोई प्रोसेस ऐसा है जिसमें आपका कोई वैल्यूएबल प्रोडक्ट डस्ट के फॉर्म में एयर के साथ में जा रहा है, तो आप उसको रिकवर करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं. कुछ ऐसे डस्ट के पार्टिकल्स हैं जो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गए तो वो एटमॉस्फेयर कंटेमिनेट करेंगे, उनके रिमूवल के लिए. सेकंड फ्रेंड्स, यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ प्रोसेस जनरेटेड डस्ट फ्रॉम द सोर्स पॉइंट ऑन अ कॉन्टिन्यूअस बेसिस. इसको हम वहां पे भी यूज करते हैं जहां पे हमारे प्रोसेस से कॉन्टिन्यूअस आपका डस्ट जो है वो प्रोड्यूस होने ही वाला है. लाइक आपका अगर कहीं पाउडर फिलिंग है तो वहां पे आपको पता है कि कॉन्टिन्यूअस डस्ट आपका जनरेट होने ही वाला है, तो वैसी जगह पे हम इसको यूज करते हैं. थर्ड वन, इसको हम यूज करते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम द प्रोसेस गैस. अगर आपका कोई प्रोसेस की गैस आ रही है जिसमें आपके पार्टिकुलेट मैटर्स प्रेजेंट है तो उनमें वो पार्टिकुलेट मैटर रिमूवल्स के भी लिए हम इसका यूज करते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी इसका काफी ज्यादा यूज किया जाता है. सो फ्रेंड्स, होप आपको यह बिल्कुल कंफर्म हो गया होगा कि डस्ट कलेक्टर्स का हम क्यों यूज करते हैं. नाउ फ्रेंड्स, अब हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि कितने टाइप के डस्ट कलेक्टर्स होते हैं. सो फ्रेंड्स, अगर हम टाइप की बात करते हैं तो बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ डस्ट कलेक्टर्स होते हैं. पहला होता है मेरा इनर्शियल सेपरेटर्स, सेकेंड वन इज फैब्रिक फिल्टर्स, थर्ड वन इज वेट स्क्रबर्स, फोर्थ वन इज यूनिट कलेक्टर्स एंड फिफ्थ वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स. सो फ्रेंड्स, बेसिकली इस लेक्चर में मैं खाली इनर्शियल सेपरेटर्स टाइप डस्ट कलेक्टर्स के बारे में ही डिस्कस करूंगा और आगे के जो आपके कलेक्टर्स हैं इनके बारे में मैं कल के लेक्चर में डिस्कस करूंगा. सो फ्रेंड्स, मूविंग टू इनर्शियल
सेपरेटर्स। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इनर्शियल सेपरेटर्स क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स नाम सजेस्ट करता है इनर्शियल सेपरेटर, इनर्सिया। सो फ्रेंड्स, इनर्सिया आप सबने सुना होगा, ये एक प्रॉपर्टी होती है एक किसी भी मैटर की, जिसकी वजह से वो कंटिन्यू करता है आइदर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ मोशन, जब तक कि उस पर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। फ्रेंड्स दोबारा समझिएगा, अगर आप इनर्सिया की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो इनर्सिया की डेफिनेशन ये बोलती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में रहना चाहता है या फिर आइदर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ मोशन, वो सेम स्टेट में कंटिन्यू करना चाहता है जब तक बाहर से लगने वाली कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसको चेंज नहीं करती है। तो सो फ्रेंड्स, होता क्या है, इनर्शियल सेपरेटर्स ये डस्ट पार्टिकल्स को सेपरेट आउट करते हैं गैस की स्ट्रीम से यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस। ये बेसिकली कुछ फोर्सेज है, उनकी हेल्प से इनको सेपरेट आउट करते हैं डस्ट के पार्टिकल्स को, लाइक सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस एंड इनर्शियल फोर्सेस। सो फ्रेंड्स, ये जो है these forces move the dust particles to an area where the forces exerted by the gas stream are minimal. फ्रेंड्स, इसमें बेसिकली इनर्शियल सेपरेटर्स में हम एक ऐसा जोन क्रिएट करते हैं जहां पे जो भी मेरे गैस के मूवमेंट की वजह से मेरे पार्टिकल्स के पास में जो भी फोर्सेज हैं बेसिकली वो मिनिमम लेवल पे चली जाए और पार्टिकल्स मेरे वहीं पे ड्रॉप हो जाए। फ्रेंड्स दोबारा समझिएगा कि इसका बेसिकली डिजाइनिंग ऐसे किया जाता है इनर्शियल सेपरेटर्स का कि जो भी मेरे डस्ट के पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाए और उसमें जो भी फोर्सेस प्रेजेंट है लाइक सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, आपकी ग्रेविटेशनल फोर्सेस, उनका इंपैक्ट काफी कम हो जाए और पार्टिकल्स मेरे वहां पे ही ड्रॉप कर जाए। जो भी सेपरेटेड डस्ट है फ्रेंड्स उसको आराम से वो वाया ग्रेविटी ड्रॉप कर जाएगा हॉपर में और वहां पे उसको इजिली रिमूव किया जा सकता है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं ये कितने टाइप के होते हैं इनर्शियल सेपरेटर्स। सो बेसिकली फ्रेंड्स ये 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका सेटलिंग चैम्बर्स, सेकेंड वन इज बैफल चैम्बर्स एंड थर्ड वन इज सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर्स। सो फ्रेंड्स अब मैं ये तीनों के तीनों आपको 1 बाय 1 करके समझाऊंगा। सो फ्रेंड्स बात करते हैं सेटलिंग चैम्बर्स की। फ्रेंड अगर हम सेटलिंग चैम्बर की बात करें तो सेटलिंग चैम्बर में बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज बॉक्स इंस्टॉल्ड इन ए डक्ट वर्क। ये जिस भी लाइन में आपको बेसिकली डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करना है वहां पे एक लंबा सा बॉक्स जैसा इंस्टॉल कर दिया जाता है जो इंक्रीज होता है क्रॉस सेक्शन एरिया एट द चैम्बर। फ्रेंड्स जैसे ही आपकी गैस किसी पाइपलाइन से आ रही है इस चैम्बर में एंटर की तो जो वो क्रॉस सेक्शन एरिया है पहले वो पाइप में था तो उसका काफी कम था और यहां पे आपका एकदम से उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज कर गया। सो फ्रेंड्स एज पर इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं जहां पे एरिया इंक्रीज करेगा वहां पे आपकी वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी। सो फ्रेंड्स जैसे ही इसके अंदर ये देखिए जैसे ही इसके अंदर आपकी एयर जो डस्ट पार्टिकल्स के साथ में वो एंटर की तो एकदम से उसका एरिया सडन इंक्रीज कर गया। सो फ्रेंड्स एरिया इंक्रीज करते ही क्या होगा वेलोसिटी ड्रॉप कर जाएगी और जो भी हैवियर पार्टिकल्स है वो बेसिकली वहीं पे आपके गिरने लग जाएंगे। फ्रेंड्स सेटलिंग चैम्बर्स का जो डिजाइन होता है वो काफी सिंपल होता है बट फ्रेंड्स इसका जो यूज है वो काफी रेयरली किया जाता है बिकॉज इसके लिए काफी ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है। फ्रेंड्स दोबारा समझिएगा इसकी डिजाइनिंग काफी ज्यादा सिंपल है बट इसका यूज थोड़ा अवॉइड किया जाता है बिकॉज इसके लिए काफी ज्यादा स्पेस की हमें जरूरत पड़ती है। नाउ फ्रेंड्स हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। फ्रेंड्स इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो काफी सिंपल है और कॉस्ट काफी कम आता है। सेकेंड इट इज मेंटेनेंस फ्री, इसका मेंटेनेंस बिल्कुल ना के बराबर होता है। थर्ड वन इज इट कलेक्ट पार्टिकल्स विदाउट द नीड ऑफ वाटर, इसमें बिना पानी के यूज के आप पार्टिकल्स को इजिली कलेक्ट आउट कर सकते हो। बट फ्रेंड्स अगर हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो इसकी एफिशिएंसी काफी कम होती है और इसके लिए काफी ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, ये इसका एक डिसएडवांटेज होता है। नाउ फ्रेंड्स मूविंग टू बैफल टाइप चैम्बर। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया बैफल टाइप चैम्बर भी आपका बिल्कुल उसी तरीके का एक चैम्बर होता है बट उसमें जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था बैफल्स आपके रिएक्टर के अंदर लगाई जाती हैं ताकि जो आपका जो वाटर है वो प्रॉपर तरीके से अंदर वोर्टेक्स ना फॉर्म करे। सो वैसा ही रोल फ्रेंड्स बैफल्स का यहां पे भी रहता है। ये आप देखिए ये यहां से आपकी गैस एंटर की रास्ते में बैफल लगा हुआ है तो क्या होगा ये आपकी हाई वेलोसिटी की गैस इससे टकराएगी, टकराने की वजह से फ्रेंड्स क्या होगा उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी और जो भी हैवियर पार्टिकल्स है वो बेसिकली नीचे को ड्रॉप कर जाएंगे, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, वो पार्टिकल्स को ड्रॉप करेगा और फिर गैस बाहर निकल जाएगी और पार्टिकल्स आपके नीचे कलेक्ट हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स बैफल चैम्बर्स आर यूज्ड एज अ फिक्स्ड baffle plate that cause the conveying gas stream to make a sudden change of direction.
लार्ज डायमीटर पार्टिकल्स डू नॉट फॉलो द गैस, लार्ज डायमीटर के जो भी पार्टिकल्स है वो गैस के पाथ को नहीं फॉलो करेंगे एंड दे कंटिन्यू टू ड्रॉप। सो फ्रेंड्स, होप आपको बेफल चैम्बर भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नाउ फ्रेंड्स, बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल डस्ट कलेक्टर्स। फ्रेंड्स, सेंट्रीफ्यूगल डस्ट कलेक्टर्स को बेसिकली साइक्लोन सेपरेटर्स भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं फ्रेंड्स, वो मैं आपको समझाता हूं। सेंट्रीफ्यूगल डस्ट कलेक्टर्स आर यूज साइक्लोनिक एक्शन टू सेपरेट डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द गैस स्ट्रीम। फ्रेंड्स, ये क्या करते हैं, आपके साइक्लोन टाइप के एक्शन को यूज करते हैं आपके डस्ट पार्टिकल्स को बेसिकली रिमूव करने के लिए। इसमें फ्रेंड्स क्या होता है, आप इस डायग्राम को गौर से देखिए तो मैं आपको समझाता हूं। फ्रेंड्स, यहां से आप देखिए तो ये गैस आपकी एंटर कर रही है। इस गैस का पाथ फ्रेंड्स, जैसे ही गैस इसके अंदर एंटर की तो बेसिकली ये आपका लार्ज पाइप रहता है, ये पाइप आपका अंदर तक आया हुआ रहता है और इस कोने के आसपास में आके ये पाइप आपका जस्ट हल्का सा सर्कुलर वे में बाउंड्री को टच करता है। मीन्स अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल कोने से घूमता हुआ ये पाइप इस कॉर्नर पे आके टच करेगा, जिसकी वजह से जो भी फ्रेंड्स आपको उसके अंदर गैस एंटर करेगी वो गैस आपका बेसिकली एक साइक्लोन के फॉर्म में, या फॉर्म देखिए फ्रेंड्स, इस साइक्लोन के फॉर्म में आपकी गैस घूमती हुई नीचे हुई मूव करेगी, जिसकी वजह से फ्रेंड्स आपका क्या होगा कि जब ये गैस आपकी आपके साइक्लोन के फॉर्म में मूव करेगी तो जो भी डस्ट के पार्टिकल्स है वो बेसिकली आपकी वॉल्स पे टकराएंगे और सेटल डाउन हो जाएंगे और जो आपकी गैस है जस्ट वो गैस आपके ऊपर की तरफ मूव कर पाएगी। फ्रेंड्स, दोबारा समझिएगा, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है आपकी, जो गैस आपकी एंटर की उसमें हाई वेलोसिटी से गैस है उसके पास में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, तो जैसे ही वो यहाँ पे एक पूरा पाइप रहता है आपका, उस पाइप से एंटर की तो ये इस तरीके से रोटेटरी मोशन में ड्यू टू हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक साइक्लोन के एक्शन में घूमती है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही उसने साइक्लोन के एक्शन में घूमना शुरू किया तो क्या है, जो भी इसके साथ में डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो बेसिकली नीचे को ड्रॉप हो जाएंगे और जो भी आपकी गैस है वो गैस आपकी टॉप से निकल जाएगी। फ्रेंड्स, देखिए, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएटेड बाय द सर्कुलर फ्लो थ्रोज द पार्टिकल्स टुवर्ड्स द वॉल ऑफ द साइक्लोन। पार्टिकल्स को वो साइक्लोन की वॉल पे फेंकेगा। आफ्टर स्ट्राइकिंग द वॉल पे टकराने के बाद में जो भी आपके पार्टिकल्स हैं वो नीचे को ड्रॉप आउट हो जाते हैं, बिकॉज उनकी वेलोसिटी आपकी बिल्कुल ना के बराबर हो गई यहाँ टकराने के बाद में। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि आपके ये जो सेंट्रीफ्यूगल डस्ट कलेक्टर्स होते हैं ये भी बेसिकली दो तरीके के रहते हैं। एक आपका है सिंगल साइक्लोन डस्ट कलेक्टर्स और एक होता है आपका मल्टीपल साइक्लोन डस्ट कलेक्टर्स। सो फ्रेंड्स, जो आपका सिंगल साइक्लोन डस्ट कलेक्टर होता है इसमें बेसिकली एक सिंगल साइक्लोन का यूज किया जाता है और सेम प्रिंसिपल रहता है, गैस आपकी एंटर की, इसने अंदर जाके इस तरीके से एक साइक्लोन जैसा फॉर्म किया, पार्टिकल्स आपके दीवार पे टकराए, जब ये गैस आपकी हिट करेगी ये बेसिकली आपको दीवार को टकराते हुए साइक्लोन के एक्शन में चलेगी। जब आपकी गैस अलॉन्ग विद पार्टिकल्स यहाँ पे हिट करेगी तो पार्टिकल्स बेसिकली आपके नीचे की तरफ ड्रॉप कर जाएंगे और गैस आपकी ऊपर से मूव कर जाएगी। और फ्रेंड्स, ये जो वॉर्टेक्स क्रिएट होता है इसकी वजह से इसको बेसिकली साइक्लोन सेपरेटर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं मल्टीपल साइक्लोन सेपरेटर्स। फ्रेंड्स, अगर हम मल्टीपल साइक्लोन सेपरेटर्स की बात करें तो इसमें बेसिकली एक नंबर ऑफ आपका जो साइक्लोन्स हैं, एक नंबर ऑफ साइक्लोन्स एक के बाद एक पैरेलल में लगे रहते हैं। सो फ्रेंड्स, इनका एक कॉमन इनलेट होता है और एक कॉमन एग्जिट होता है। फ्रेंड्स, दोबारा समझिएगा, दे ऑपरेटिंग इन पैरेलल, दे हैव अ कॉमन गैस इनलेट एंड कॉमन गैस आउटलेट। जो मल्टीपल साइक्लोन सेपरेटर्स होते हैं फ्रेंड्स, इसमें आपको डस्ट रिमूवल ज्यादा अच्छा मिलता है because individual cyclones have greater length and smaller diameter। जो आपके लॉन्गर लेंथ होती है फ्रेंड्स वो बेसिकली आपको प्रोवाइड करती है लॉन्गर रेसिडेंस टाइम, जबकि आपका जो स्मॉलर डाया होता है वो बेसिकली आपको हायर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देता है। ये दोनों के दोनों फैक्टर्स फ्रेंड्स आपके बेटर सेपरेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। सो फ्रेंड्स, एक और चीज याद रखिएगा, जो प्रेशर ड्रॉप होता है आपका मल्टीपल साइक्लोन सेपरेटर्स के केस में वो काफी ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू सिंगल साइक्लोन सेपरेटर्स। फ्रेंड, इस डायग्राम को आप गौर से देखिए तो ये देखिए, ये आपका एक ब्लोअर लगा हुआ है। इस ब्लोअर से जब आप आगे की तरफ गैस को ट्रांसफर करोगे तो ये देखिए आप एक सीरीज से आपके साइक्लोन्स लगे हुए हैं। ये कॉमन लाइन है जिससे आपका इनलेट हो रहा है। सो फ्रेंड्स, ये इनलेट होगा, अंदर जाएगा, आपका साइक्लोन जैसा फॉर्म करेगा, डस्ट पार्टिकल्स ड्रॉप होंगे और जो गैस है वो बाहर की तरफ डिस्चार्ज हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, होप आपको मल्टीपल साइक्लोन सेपरेटर्स का वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल के लेक्चर में बेसिकली मैं आपको बताऊंगा जो बाकी के बचे हुए टाइप्स हैं आपके, डिफरेंट टाइप ऑफ अदर
डस्ट कलेक्टर्स, जिसमें बेसिकली होगा फैब्रिक टाइप, वेट स्क्रबर टाइप, unit collectors and electrostatic precipitator. So friends, till then, goodbye, have a nice day.